Hello everyone, welcome to your science class. Now in this video we will learn about the crop production and management. ठीक है, इस जो हम नेक्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं वो जूम इन साइंस का पहला चैप्टर है, दैट इज़ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट. ठीक है, तो इसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि क्रॉप का प्रोडक्शन कैसे करना है, क्रॉप को मैनेज कैसे करके रखना है. ठीक है, फिर उनका इम्प्रूवमेंट भी कैसे किया जाए, फिर उनको स्टोर करके कैसे रखा जाए. साथ ही साथ इसमें हम नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में पढ़ेंगे. फिर हमें जो फूड मिलता है एनिमल्स से, उनके बारे में भी पढ़ेंगे. हमें फूड जो मिलता है वो प्लांट से भी मिलता है, साथ ही साथ एनिमल से भी काफ़ी सारी चीज़ें हमें मिलती हैं. ठीक, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे. तो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट बेसिकली टोटली अबाउट द क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप मैनेजमेंट एंड एनिमल हस्बेंड्री आप कह सकते हैं. ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे. तो बेसिकली देखिए, जब क्रॉप की बात आती है तो हम सीधे तब हमारा दिमाग फार्मर्स की तरफ जाता है. ठीक है, क्योंकि गांव में इवन शहर में भी कई जगहों पर क्रॉप प्रोडक्शन किया जाता है. ठीक है, गांव में ज़्यादा अमाउंट में किया जाता है, शहरों में तो कम अमाउंट में होता है, क्योंकि वहाँ लैंड इतनी ज़्यादा नहीं होती है. बट फिर भी लोग शहरों में भी करते हैं. ठीक है, और गांव में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होती है, क्योंकि वहाँ पर आपको फील्ड बहुत बड़ी मिल जाती है. ठीक है, सो अब हम यहाँ पर कुछ बात करें तो हम डेली खाना खाते हैं, काम करते हैं, जस्ट लाइक कि हम बहुत सारे काम करते हैं ना, खेलते हैं, कूदते हैं और टहलने जाते हैं, या खाना भी खा रहे हैं, या गेम्स खेल रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं. ठीक, तो ये सारी चीज़ों के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, किसकी ज़रूरत पड़ती है? एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, तो ये सारी एनर्जी आएगी कहाँ से? ठीक है, तो ये सारी एनर्जी आती है फूड से. तो हम अब फूड कहाँ से आता है? फूड आता है हमारे प्लांट से. ठीक है, हमें प्लांट से मिलता है. ठीक, तो उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं. ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें एनिमल्स और प्लांट्स की, तो प्लांट्स क्या होते हैं ना, वो अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. आई होप यू हैव स्टडीड अबाउट द फोटोसिंथेसिस इन द प्रीवियस क्लासेस. ठीक है, 6th-7th क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है. ठीक है, फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड लाइट. ठीक है, इन सब की मदद से वो खाना खुद बनाते हैं. लेकिन अगर हम एनिमल्स की बात करें, इवन ह्यूमन बींग्स की बात करें, तो हम लोग खाना खुद से नहीं बनाते हैं, हमें किसी की ज़रूरत पड़ती है, प्लांट्स की ज़रूरत पड़ती है, एनिमल्स की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, तो हम उनसे फूड लेते हैं. ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि अगर हम बहुत पुराने समय में चले जाएं, ठीक है, बहुत पुराने समय में अगर 10,000 साल पहले के अराउंड चले जाएं, जब आदि मानव के समय में. ठीक है, तो उस समय क्या होता था कि लोग उनको एग्रीकल्चर का कोई आइडिया नहीं था, लोग खुद से बना के नहीं खाते थे, तो उनको क्या करना पड़ता था, वो जाते थे, हंटिंग करते थे. ठीक है, मारते थे, उनके पास टूल्स होते थे, खूब शार्प टूल्स होते थे, उससे वो हंट करके मारते थे एनिमल्स को. तो फिर उनसे फिर वो खाते थे. ठीक है, वो भी वो पका के नहीं खाते थे, वो रॉ ही खा जाते थे. ठीक है, और जब बात करते हैं हम लोग ईडेबल थिंग्स की, तो उसमें बहुत सारे एडिबल थिंग्स थी, जस्ट लाइक प्लांट्स से भी बहुत सारे फ्रूट्स होते थे, बहुत सारी लीव्स होती थी, वो लोग उसे भी खा जाते थे. ठीक है, लेकिन वो उसे कच्चा खाते थे, क्योंकि उन्हें उस समय उन्हें एग्रीकल्चर का कोई आइडिया नहीं था. और जब फायर का इन्वेंशन हुआ, तब वो पका के खाने लगे उसे. ठीक है, तो जब हम बात करते हैं अर्लियर डेज़ की, अर्लियर टाइम्स की, अपने बात करते हैं अर्ली मेंस की बात करते हैं, तो तब लोग इसी टाइप से अपना भोजन करते थे. ठीक है, कि उनको पता नहीं चलता था कि कहाँ से फूड आएगा, कहाँ से हमें क्या खाना है. ठीक है, तो वो क्या करते थे, जो उन्हें दिखता था, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे प्लांट्स हो, वो जाते थे, तोड़ते थे, या उन्हें हंट करते थे और मार के खा लेते थे. ठीक है,
लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता चला गया, उनको फिर वो लोग जो खाते थे ना, तो उसके जो सीड्स होते थे, बहुत सारी बेरीज होती थी उनमें से, या नट्स होते थे या फ्रूट्स होते थे जो वो लोग खाते थे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ तो जंगली थे, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ ना कि वो लोग जब उसका सीड फेंकते थे निकाल करके, तो वो लोग कुछ दिन बाद उन लोग को रियलाइज़ हुआ, वो लोग ऑब्ज़र्व करना शुरू किए कि जो सीड्स को उन्होंने खा के फेंका था वो धीरे धीरे ग्रो करने लगे हैं, ठीक है। ग्रो करने लगे हैं, उसके लिए उसको वाटर की भी ज़रूरत पड़ रही थी क्योंकि बारिश हो जाती थी, ठीक है। तो धीरे धीरे वो पनपने लगे थे, और अक्सर करके वो लोग नदी के किनारे भी खाते थे, तो वो लोग को लगता था कि पानी भी ज़रूरत है। तो अब यहाँ से उन लोग के अंदर धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ कि हम ऐसे भी अपना जो क्रॉप्स हैं, मतलब हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं, या इस ये भी एक तरीका है भोजन पाने का, ठीक है, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। तब उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे फिर रिवर बैंक के पास और लेक्स के पास फिर वहाँ पर धीरे धीरे प्लांट्स लगाना, सीड लगाया, फिर प्लांट्स की ग्रोथ होने लगी, ठीक है। इस तरीके से लोग फिर एग्रीकल्चर की तरफ बढ़े। तब यहीं से एग्रीकल्चर की बिगनिंग होती है, तब यहीं से आदि मानव जानते हैं कि हाँ, फिर यहीं से आप बेसिकली कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर की बिगनिंग यहीं से होती है, ठीक है। अगर आज हम बात करते हैं फूड की, तो हमारे अगर इंडिया की जो पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन के हिसाब से जो हमारे पास फूड है, ठीक है, अगर हम उस फूड की बात करें तो हमारी पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ रही है, और हमारे पास फूड प्रोडक्शन केवल उतने ही अमाउंट में हो रही है। मान लीजिए कि आपका फूड का प्रोडक्शन मान लीजिए इतना हो रहा है, ठीक है, ये सपोज़ इतना हो रहा है, और आपके पास जो जनसंख्या है वो इतनी है, ठीक है। सो आप इतने में इतने का पेट कैसे भरेंगे, ठीक है, बात इसकी आती है, ठीक। तो अब उसके लिए बहुत सारी चीज़ें सोची गई कि हमें ना केवल फूड, हमें क्रॉप्स को ग्रो करना है, ठीक है, लार्ज अमाउंट में ग्रो करना है, और उसका मैनेजमेंट भी करना है। ऐसा नहीं है कि हमने इतनी सारी क्रॉप्स ग्रो कर दी, अब भाई इतनी सारी क्रॉप्स कैसे ग्रो की जाएगी, लोग इतने सारे हैं और क्रॉप्स इतनी ही ग्रो हो रही है, अब इतने को कैसे खिलाया जाएगा, तो अब उनको भूखे तो नहीं रख सकते। तो क्या किया गया, बहुत सारी चीज़ों का इन्वेंशन हुआ, जस्ट लाइक आप कह सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन या जेनेटिक इंजीनियरिंग है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग तो अभी आप थोड़ा आगे क्लासेस में पढ़ लेंगे, ये भी एक टर्म आता है क्रॉप को के प्रोडक्शन को बढ़ाने में। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, हाइब्रिडाइज्ड फॉर्म, आप लोगों ने सुना होगा ना, हाइब्रिड चीज़ें मिल रही हैं, हाइब्रिड चीज़ें। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है कि हाइब्रिडाइजेशन में हमें हमें क्या होता है कि फील्ड इतनी होती है, हम क्रॉप्स ग्रो जब करते हैं तो हम इस तरीके का सीड ग्रो करते हैं इतना डेवलप्ड फॉर्म में कि इतने में हमें इतने के लिए, इतने बड़े फील्ड में हमें इतनों के लिए खाना मिल जाए, ठीक है। तो इतना हम इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन का यूज़ करते हैं। उसको मैनेज भी करना होता है, मैनेज करके रखना है कि मैन के बराबर खाद डालते रहें, फर्टिलाइजर्स डालते रहें, ठीक है। उनको मैनेजमेंट करना भी बहुत ज़रूरी है, और साथ ही साथ हमें केवल मैनेजमेंट करना ही नहीं है, हमें लोगों तक खाना भी पहुंचाना। ऐसा नहीं है कि हमने इतना सारा ग्रो कर लिया क्रॉप्स, लेकिन बेचे कैसे भाई, हमारे यहाँ जितने ज़्यादा लोग हैं उस हिसाब से इंडिया में पॉवर्टी भी है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं तो हमें उन गरीबों तक भी भोजन पहुंचाना है, ठीक है, वरना हम इतने जो हमने अनाज बोए हैं उसका हम क्या करेंगे अगर हम उन तक भोजन ही नहीं पहुंचा पाएंगे जो गरीब हैं, ठीक है। तो उसके लिए ये भी ज़रूरत है कि उनके पास भी कुछ काम हो, ठीक है, वो जॉबलेस नहीं हो, ठीक है, या बहुत हम जो रेटिंग रखें अपने जो अगर हम कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं तो जो हम उसका दाम रखें वो इस हिसाब से रखें कि जो हमारे गरीब लोग हैं, ठीक है, वो भी ले सके, ठीक है। तो इस तरीके से बना के रखना है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन भी प्रॉपर तरीके से हो सके, ठीक है, इसका भी ध्यान देना है, ठीक। साथ ही साथ ये सब के बाद हमें फूड का स्टोरेज का भी ध्यान रखना है। उसके बावजूद भी अगर कुछ फूड बच गया तो उसको कैसे रखना है, कहाँ प्रिजर्व करके रखना है, किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी,
ठीक है, किन किन चीज़ों से प्रोटेक्ट करके रखना है, ठीक है। प्रोटेक्शन भी तो ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे इंसेक्ट्स लग जाते हैं, बहुत सारे पेस्ट्स लग जाते हैं, ठीक है, वो हमारे क्रॉप्स को क्या करते हैं, ख़राब कर देते हैं। तो उसके लिए भी हम लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें सोच के रखनी है कि इंसेक्टिसाइड डालते रहें, पेस्टिसाइड डालते रहें, जर्मिसाइड डालते रहें, ठीक है, अपने क्रॉप्स में, ताकि उनमें कुछ कीड़े मकोड़े भी ना लग पाएँ, ठीक है, इसका भी ध्यान देना है, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो एग्री का मतलब हो गया फील्ड, और कल्चरा का मतलब आप कह सकते हैं कल्टीवेशन। तो फील्ड पे जो कल्टीवेशन किया जाता है, जो उगाया जाता है, उसी को हम क्रॉप्स को कहते हैं, ठीक है। तो एग्रीकल्चर क्या है कि जो भी चीज़ें, चाहे हम जो भी क्रॉप्स लगा रहे हैं, ठीक है, उनका बोना, उनकी फार्मिंग करना, ये सारी चीज़ें, और इनको हम पढ़ भी रहे हैं तो इसे हम एग्रीकल्चर बोलेंगे, ठीक है। लेकिन एक जब पिछले टाइम पे अगर हम बात करते हैं अर्ली मैन्स की, ठीक है, अर्ली मैन की जब हम बात करते हैं तो उस टाइम पे जो प्रोडक्शन होता था इतना नहीं होता था जितना आज के टाइम पे हो रहा है, क्योंकि उस समय इतने ज़्यादा इक्विपमेंट नहीं थे फार्मर्स के पास या लोगों के पास, या बहुत पुराने टाइप के इक्विपमेंट्स थे जो कि प्रोडक्शन में इतनी हेल्प नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। बट अगर आज की बात करते हैं तो इतना ज़्यादा जो एग्रीकल्चर की बढ़ा है हमारा, इतना ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन इतने अच्छे तरीके से हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, क्योंकि अब धीरे धीरे नई नई टेक्नोलॉजीज़ आने लगी हैं, और जो हमारे फार्मर्स हैं उन टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ भी करने लगे हैं, उन सारी चीज़ों को यूज़ करके हमारी पैदावार बढ़ाई जा रही है, ठीक, हमारे क्रॉप्स बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं, बहुत लार्ज अमाउंट में ग्रो कर रहे हैं, हम उन्हें मैनेज कर पा रहे हैं, ठीक है, उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छे तरीके से बढ़ रही है, ठीक है। तो अब जो एग्रीकल्चर है बहुत टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत आगे बढ़ चुका है, ठीक है। अगर इसके साथ साथ एग्रीकल्चर के साथ साथ हम बात करें किसी और चीज़ की तो वो कहेंगे एनिमल हस्बेंड्री। अब एनिमल हस्बेंड्री का क्या है, एनिमल हस्बेंड्री में हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर कैसे हम जानवरों को, पेट एनिमल्स की बात हो रही है, पेट एनिमल्स को रखते हैं, ठीक है, उनका खाना पीना पालन पोषण पूरा किया जाता है, उनको इवन वैक्सीनेशन ऑल भी दिया जाता है ताकि वो डिजीज़ रेजिस्टेंट रहें, डिजीज़ फ्री रहें, ठीक है, इसकी भी बात होती है, ठीक है। इसमें हम एनिमल हस्बेंड्री की बात करेंगे। अब एनिमल से हमको क्या क्या मिलता है भाई, एनिमल से हमको मिल्क मिल जाता है, एग मिल जाता है, मीट मिल जाता है, फ्लैश मिल जाता है, ठीक है। तो एनिमल्स की देखभाल भी करनी पड़ती है क्योंकि उनसे हमें बहुत सारी, क्योंकि उनमें भी कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं पाए जाते हैं जो ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं हम कल्टीवेट करते हैं, जस्ट लाइक सीरियल्स हो गए, पल्सेस हो गए। तो हमें जो सीरियल, जब हम सीरियल्स ग्रो करते हैं, ठीक है, तो उनमें से हमें बहुत ही न्यूट्रिशियस सीड्स, जिसे हम ग्रेन्स कहते हैं, ग्रेन्स मिलते हैं, जैसे हो गया वीट, ठीक है, वीट हो गया, राइस हो गया, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। तो अब इन सब चीज़ से हमें क्या मिलता है, हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, प्रोटीन मिलता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। अब पल्सेस से हमें क्या मिलता है, अगर हम दाल खाते हैं तो दाल से हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है, ठीक। तो ये सारी चीज़ तो हो गई कि हमें कार्बन डाई फैट, जब हम ऑयल सीड्स से बना हुआ कुछ खाते हैं, ऑयल सीड्स, ठीक है, तो उनसे हमें फैट्स मिल जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों से हमें काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। सीरियल से हमें फाइबर्स भी मिल जाते हैं, ठीक है, जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और अब बात आती है वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की, ठीक है। तो जब हम वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाते हैं तो इसमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में मिनरल्स और विटामिन्स पाए जाते हैं। ये हमारे, अगर हम कंपैरिजन करें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के कंपैरिजन में, वो तो एनर्जी हमें प्रोवाइड करते ही हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। मिनरल्स और विटामिन्स भी हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं, बट दे डोंट गिव अस एनर्जी, ठीक है, वो उतनी ज़्यादा एनर्जी हमें नहीं देते हैं। इनफैक्ट कहें तो एनर्जी बहुत ही लो अमाउंट में ये मिनरल्स और विटामिन्स देते हैं, बट वेजिटेबल्स, लेकिन इनकी हमारे बॉडी को ज़रूरत होती है, ठीक है, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर एक फिगर्स दिखाया गया है जिसमें बताया गया है कौन कौन सी क्रॉप्स, मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी ग्रो की जाती हैं इंडिया में,
ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जस्ट लाइक स्पाइसेस हैं, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, और ऑयल सीड्स हैं, फ्रूट्स है, प्लांटेशन क्रॉप्स, बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ लिखी हुई है, द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड डेकोरेटिव प्लांट्स। एग्रीकल्चर की ऐसी ब्रांच जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं? वेजिटेबल्स के बारे में पढ़ेंगे, फ्रूट्स के बारे में पढ़ेंगे, फ्लावर्स के बारे में पढ़ेंगे, या डेकोरेटिव प्लांट्स, शो प्लांट्स जो होते हैं, शो प्लांट्स ना, जिनमें फ्रूट्स वगैरह नहीं होते, उनके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उन्हें हम कहते हैं हॉर्टिकल्चर, ठीक है। अगर हम इनके प्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स और जो शो पीस वाले प्लांट्स होते हैं, तो उन्हें हम हॉर्टिकल्चर के अंडर में लाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अब जो हम एग्रीकल्चर पहले पढ़ेंगे, ठीक है, फिर एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर जाएंगे, ठीक। तो अभी जो हम एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे उसका एक छोटा सा ये चार्ट बना हुआ है, इसको देखना बहुत ज़रूरी है। इसमें हम कह सकते हैं कि एक समरी पता लगा सकते हैं कि हमें क्या करनी है, ठीक है। तो हम आपको एक बहुत ही शॉर्ट में हम बता देते हैं कि एग्रीकल्चर में क्या क्या चीज़ें यूज़ की जाती हैं। पहली बात तो एग्रीकल्चर जब हम करने जा रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, अगर हम फार्मर्स हैं तो, ठीक है। अगर हम फार्मर्स हैं, हमें कोई क्रॉप ग्रो करनी है, तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा, और साथ ही साथ हमें उतने इक्विपमेंट्स की भी ज़रूरत पड़ेगी जो हमें एग्रीकल्चर के लिए चाहिए। अगर हम बहुत लार्ज स्केल पे उसे ग्रो करने वाले हैं तो हमें बहुत ही मॉडिफाइड इक्विपमेंट्स की और ज़रूरत पड़ेगी, जिनका यूज़ हमें एग्रीकल्चर में करना पड़ेगा, हमारे फील्ड पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम इसको अभी हम बहुत शॉर्ट में बता देते हैं, क्योंकि इसके आगे आपको यही सारी चीज़ें बहुत ही डीप फॉर्म में बताई गई हैं, तो उसके पहले हम छोटा सा आपको एक इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि इनमें इस आगे चल के आप इस पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो पहली बात तो आप प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फंक्शनिंग अभी नहीं बता रहे, फंक्शनिंग अभी आगे एक एक करके जब आप डीप पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसमें क्या है, ठीक है। तो बस बेसिकली हम केवल इतना, ये सारी चीज़ें हम आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, क्या क्या चीज़ें आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। पहले आप लोग पढ़ेंगे कि पहले हमें जब अगर हम कोई क्रॉप ग्रो करने जा रहे हैं, हम फार्मर्स कभी भी जब क्रॉप ग्रो करने जाते हैं तो पहले सॉइल जो हमारी मिट्टी है उसको अच्छे से तरीके से पहले उसको प्रिपेयर कर दे। अब प्रिपेयर कैसे करेंगे? जैसे उसकी खुदाई करके, प्लगिंग करके, और उसको एकदम एक बराबर करके मिट्टी, ठीक है, खाद वाद डाल के, तब तो क्रॉप लगाने से पहले मिट्टी को एकदम प्रिपेयर कर दिया जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद हम फिर क्रॉप को सो करते हैं, ठीक है, लगाते हैं, ठीक। फिर इसके बाद उसमें हम क्या डालते हैं? फर्टिलाइजर्स डालते हैं, ठीक, और मैन्योर्स डालते हैं, ठीक है। फिर पानी भी डालना पड़ता है, चाहे आप ट्यूबवेल से डालें चाहे किसी भी चीज़ से डालें, आजकल तो स्प्रिंकलर्स बहुत ज़्यादा चलने लगे हैं, ठीक है, और ट्यूबवेल्स का बहुत यूज़ होने लगा है, तो इरिगेशन भी ज़रूरी है। फिर इसके बाद में हम वीडिंग का यूज़ करते हैं। वीड्स मतलब कि जो अनवांटेड प्लांट्स है, जो ऐसे प्लांट्स जैसे ग्रास हो गया ना, घास फूस हो गई, वो निकल आती है, या कुछ अनवांटेड प्लांट्स निकल आए जिनकी ज़रूरत नहीं है हमारे फील्ड में, वो लेकिन निकल आ रहे हैं, ठीक है, अनावश्यक निकल आ रहे हैं, हमें उनकी ज़रूरत नहीं है हमारे प्लांट्स, हमारे फील्ड में, तो उन्हें हमें फिर बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करके, जस्ट लाइक वीडीसाइड का यूज़ करके हमें उन्हें हटाना पड़ता है, ठीक है। फिर इसके बाद क्रॉप के प्रोटेक्शन के लिए हमें पेस्टिसाइड का यूज़ करना पड़ेगा, और इंसेक्टिसाइड, जर्मिसाइड, फंगिसाइड का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, इन सब चीज़ का यूज़ करना पड़ता है। फिर हार्वेस्टिंग का मतलब है कि जब हमारी जो क्रॉप है, जब वो फसल पूरी तरीके से पक जाती है, ठीक है, अब टाइम हो चुका है मतलब उसको काटने का, फिर थ्रेशर की मदद से हार्वेस्टिंग में हम उसे काटते हैं। फिर थ्रेशर की मदद से हम जो दाने होते हैं उनको अलग कर देते हैं, ठीक। फिर विनोइंग के प्रोसेस से जो उसमें से घास फूस निकल के आ रही है, उस छोटे छोटे जो निकल के आते हैं ग्रेन्स को हम जब अलग कर देते हैं, तब की बात हो रही है कि जो छोटे छोटे से निकल के आते हैं हे, जिन्हें हम बोलते हैं हे, ठीक है, तो वो उनको अलग करना विनोविंग के फॉर्म में आता है। फिर इसके बाद स्टोरेज आ जाता है, ठीक है। स्टोरेज में हम क्या पढ़ते हैं कि अब उनको स्टोर कैसे करके रखा जाए, ठीक है, जहाँ भी स्टोर करके रखा जाए वहाँ पे कुछ ऐसे चीज़ें नहीं हों
कि बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हो कि वो ख़राब हो जाए, इन और जहाँ पर हम स्टोर करके रखें हो वो एकदम सेफ़ हो, बहुत वहाँ पे कुछ ये ऐसे एनिमल्स ना जा सकें जो उसको ख़राब कर सके, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करके रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये इन सब चीज़ों के बारे में वी विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। In the next video I will tell you about the description of all these things whatever I have told you right now, ठीक है, in this agriculture practice, ठीक है। तो इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, फिर इसके बाद डीप सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। सो टिल नाउ रीड इट, गो थ्रू द चैप्टर, तब तक आपको उतनी सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, जितना मैंने बताया है उतनी सारी चीज़ें आपको बेसिकली आ जाएंगी एक बार आप जब रीड कर लेंगे। आफ्टर दैट वी विल प्रोसीड विद द नेक्स्ट टॉपिक, जैसे जैसे यहाँ पर दिया हुआ है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में। तब तक के लिए थैंक यू।